बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की और मूसलाधार बारिश की। दिल्ली में फिर मूसलाधार बारिश हुई है। सफदरजंग में सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में 6.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 6.5 सेंटीमीटर, जबकि लोधी रोड पर यह बताया जा रहा है कि 50.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं पूसा रोड की बात करें, यहां पर 41 mm बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव की तस्वीरें आई हैं, और जिसमें एमबी रोड में संगम विहार, बीडी रोड, धौला कुआं, आईटीओ, पटपड़गंज, दिल्ली के कई इलाके सुबह से पानी पानी दिखाई दिए और दफ्तर जाने वाले लोगों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जगह जगह जल भराव था और जगह जगह जाम लगा हुआ था। तो बेहिसाब परेशानियां, पहले ही ट्रैफिक की समस्या और ऊपर से बरसात के बाद पानी की ये बूंदें सड़कों पर जस की तस जमी हुई दिखाई दी। तो देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर मूसलाधार बारिश के बाद क्या है हाल, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखेंगे और इन तस्वीरों में एक बात बिल्कुल सामान्य दिखाई, वो जल भराव, वो ट्रैफिक जाम से जूझती हुई जिंदगी। जगह जगह लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। घर से दफ्तरों के लिए जब निकले तो जहां 1 घंटे का रास्ता था, वहां पर 2 से ढाई घंटे लोगों को जूझना पड़ा है। जो तमाम तरह की तैयारियों के दावे किए गए थे कि तैयारियां पुख्ता हैं, वो तैयारियां कितनी है वो आप तस्वीरों में देखेंगे। हर तरफ पानी ही पानी है। अब आपको हमारे संवाददाता मिलन शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में सुबह से भारी बारिश दिखाई दे रही है और जगह जगह पर जल भराव की स्थिति भी बन गई है। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे रास्ते में पहले तो गाड़ियाँ साइड में लगी हुई हैं और दूसरी जगह से गाड़ियों को आने जाने में भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि कम से कम 12:30 बजे तक आज दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस रेड अलर्ट के चलते आप देख रहे हैं जो मेन रोड्स भी हैं वहां पर भी ज़्यादातर जल भराव की स्थिति आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब ऐसा बताया जा रहा है कि पूरी दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का मौसम बना रहेगा और क्योंकि वर्षा हो भी रही है, नालियां जमी हुई हैं और इसलिए पानी निकल नहीं रहा है, इसलिए कई सड़कों पर अब आपको ऐसी जलभराव की स्थिति दिखाई देगी। लेकिन ये जो सड़क हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधा देश के उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बगल से निकलती हुई सड़क है और आज सुबह से ही बारिश होने के कारण ये हालात हैं दिल्ली की सड़कों के। हिमांशु शर्मा के साथ मिलन शर्मा, आज तक। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली है। देश की राजधानी दिल्ली के इलाके कैसे पानी पानी यहाँ हुआ है, आप तस्वीरों में देखिए। दूसरी तस्वीर नोएडा की है, एनसीआर की है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है और परेशान लोग दिखाई दिए। तो वहीं गुरुग्राम में एक हाईटेक सिटी, वहाँ पर फिर से पानी, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज रहते हैं, अमीर अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रेट आसमान छूते हैं, वहाँ पर आप देखिए सड़कों पर कैसे पानी भरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम नाम का ऐसा लगता है कोई चीज़ नहीं है। और ये देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की आप तस्वीरों को देखिए कि गाड़ियाँ आधी डूबी हुई दिखाई दे रही। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन ड्रेनेज व्यवस्था का क्या? और हर साल हम आपको यही तस्वीर दिखाते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, दावे तैयारियों की बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो ये आपके सामने है। हकीकत यही है कि जब भी बरसात होती है वो पानी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल ही नहीं पाता है। अब जगह जगह मैनहोल खोलने पड़ रहे हैं ताकि वो पानी किसी तरह से निकले, और जब वो जो मैनहोल है वो खोलने पड़ते हैं तो ऐसे में खतरे बढ़ जाते हैं। ये बीडी मार्ग कहलाता है इलाका, यहाँ देश के माननीय सांसद रहते हैं। अर्बन प्लानिंग की समस्या है और इस समस्या को समझने के लिए बीडी मार्ग का ये स्ट्रेच सबसे सामान्य उदाहरण हो सकता है। नए तौर पे इस पूरे इलाके को बनाया गया ताकि माननीय सांसद यहाँ पे रह पाए, कोई समस्या ना हो। लेकिन समस्या तब होती है जब मौसम या इंद्र भगवान तय कर लेते हैं कि ताकतवर और कमजोर के बीच की दीवार को गिरा देनी है। नर्मदा अपार्टमेंट से सांसदों की गाड़ी निकलेगी और इसी जल भराव जलमग्न वाले रास्ते से होकर गुजरेगी। आज इस वक्त तस्वीर आपको थोड़ी बदली दिखाई देगी। यहाँ भाई साहब हमें बता रहे हैं कि ये पॉट होल खुला हुआ है, ये नाला खुला हुआ है और यही नाला असल में चाबी भी है समस्याओं के समाधान का, क्योंकि इस जगह को जब बनाया गया तब संभवतः
इंजीनियर्स ने समझा नहीं होगा कि यहाँ इस तरह का जल भराव हो सकता है। ये भाई साहब समझ गए कि यहाँ नाला खोलना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कई बार जब बारिश हो रही है यहाँ के नाला खोलना पड़ता है हर बार आप लोग को। सर वो ओवरफ्लो हो जाती है ना लाइन। ओवरफ्लो हो जाती है हाँ लाइन। जी। तो क्या नीचे की लाइन जाम है? नहीं खुली हुई है सर वो, लेकिन पानी बारिश नहीं रुक रहा है तो काफी टाइम से बारिश हो रहा है तो ओवरफ्लो हो जाता है। जितनी बार बारिश होता है आप लोगों की एक टीम आती है इस नाले को यहाँ पे खोलती है ताकि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी ओवरफ्लो हो जाता है ना, बारिश ज्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये प्रेशर मानने लगे। पिछले 2-3 बार की भारी बारिश में तो मैंने आप लोगों की टीम यही देखी है। हाँ जी सर यही रहते हैं ना। तो ये नाला खोलते हुए सारी समस्याओं का समाधान है। नहीं सर ये बड़ी लाइन है थोड़ी, तो इसमें पानी जल्दी निकल जाता है। ठीक है। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे वर्कर्स एक्चुअली जब दिल्ली में बारिश होती है तो ये लोग एनडीएमसी का इलाका हो या दिल्ली सरकार का इलाका हो, ऐसे ही जो कर्मचारी हैं वो आपको बचाने के लिए सड़कों पे निकलते हैं, कहीं नाला खोलते हैं, बड़ी लाइन में पानी निकलता है तो प्लानिंग की जो समस्या है उसका समाधान यहाँ से ड्रेन होकर बाहर निकल जाती है। तो जो सांसद अपने घर के बाहर की तस्वीर नहीं बदल पा रहे हैं, जो नेता, आपको उनसे उम्मीद है कि देश की तस्वीर बदल देंगे। अब आपको दिल्ली के एम्स के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं एक कार को खींचने के लिए यहाँ पर फायर की गाड़ी बुलानी पड़ी। पूरी तरीके से इस गाड़ी के पहिए जाम हो चुके हैं। दरअसल ये BMW गाड़ी जब इस रोड से गुजरने की कोशिश की जो एम्स के सामने है तो पानी इतना ज्यादा था कि पानी पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर भर गया और गाड़ी यहीं पर आके खड़ी हो गई। इस गाड़ी को निकालने के लिए फिर फायर की गाड़ी बुलानी पड़ी, फायर करनी है। दिल्ली पुलिस के लोग, आप देखिए दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और सुबह से कई गाड़ियां यहाँ पर आके फंसी हैं और जिनको यहाँ से पुलिस कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला है। बीच में इतना पानी है कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वो लोगों को इस रास्ते पर आने से रोक रही है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है और ऐसे में कोई भी गाड़ी अगर इस तरफ से गुजरने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर आके बंद हो सकती है। जैसे कि आपने देखा BMW, अगर हम अब मेन रोड की तरफ आपको ले चले तो मेन रोड की भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। ये आप देखिए एम्स हॉस्पिटल के सामने की तस्वीर है। ये सड़क आप देखिए पूरी तरीके से तालाब बन चुकी है। ये दूसरी तरफ अगर आप सड़क पे जाएंगे तो वहां भी यही हालात हैं, इस तरफ भी यही हालात है, स्लिप रोड के भी यही हालात हैं। तो ये एम्स के आसपास की जो तमाम सड़कें हैं वो पानी से फिलहाल लबालब भरी हुई हैं। हालांकि पिछले 1 घंटे से बहुत तेज बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन यहां से इस पानी को तमाम मशक्कत के बावजूद भी निकाला नहीं जा सका है। रोहित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।